नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कहिए कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में, पिंकी बिटला वर्ल्ड के नए व्लॉग में, नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह। आप सब जानते हैं कि कार्तिक माह धीरे धीरे बस अब संपन्न होने को ही है, उसका समापन की ओर हो रहा है और आ रही है जिसका हमें बहुत ही बड़े मन से इंतज़ार रहता है। देव प्रबोधिनी एकादशी का, यानी कि तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और हमारे देव उठेंगे तो हम सबके शुभ कार्य शुरू होंगे। कहते हैं कि इससे पहले जब हमारे श्री हरिविष्णु 4 महीने की चिर निद्रा में सोते हैं पताल में, वैसे कोई भी देवी देवता सोते नहीं हैं। ये हमारा भाव है कि वे विश्राम करते हैं। वो हम सब पर अच्छे से नजर रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते होते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि देव उठनी एकादशी को, जो कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन वे उठते हैं और हमारे सबके शुभ कार्य जो है वो सब शुरू हो जाते हैं। तो इस बार हो रही है 23 नवंबर को ये एकादशी, ये शुभ पर्व महापर्व आ रहा। तो फ्रेंड, इस दिन को बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिए। एक बात और, अगर आप कार्तिक अभी तक नहीं नहा पाए हैं, एक दिन भी नहीं, या आपने एक दिन भी दीपदान नहीं किया है, या किसी वजह से बीच में छूट गया है, हम बीमार भी हो जाते हैं या मौसम बदलता है तो हमें कुछ तकलीफ होती है, हम नहीं उठ पाते, नहीं जल्दी नहा पाते हैं ठंडे पानी से, या बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बहुत सारी ऐसी व्यस्तताएं होती हैं, या कुछ महिलाएं ऑफिस जाती हैं, चाहते हुए भी आप ये सब नहीं कर पाते हैं, तो अभी भी आपके पास 5 दिन शेष हैं, 5 दिन बचे हैं एकादशी से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक। तो इसका अद्भुत दिन है ये, इनका लाभ उठाने के लिए बिल्कुल भी ये मौका बिल्कुल मत जाने दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, श्री हरि विष्णु का ही दिन है और उनको समर्पित है। तो सुबह सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में आलस को छोड़ दीजिए, क्योंकि रोज ही हम सोते हैं। स्नान करिए, चाहे ठंडे पानी से करें या गुनगुने पानी से, वो देखिए, आपको देखना है आपका शरीर कैसे ठीक लगता है आपको, वो आपके ऊपर है। जब लोग गंगा जी में नहाते हैं, ठंड में भी नहाते हैं, कभी सुना है कि वो बीमार पड़े हैं? ऐसा नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो। स्नान करें और आप मंदिर में जाएं, श्री हरि विष्णु से ऐसी प्रार्थना करें कि उठ गए हैं, आप उन्हें प्रणाम करें, उन्हें उठाएं, पूजा पाठ करें और घंटी बजाकर उन्हें उठाएं। वैसे तो शाम को, रात के बाद भी उठाते हैं, लेकिन आप सुबह भी उठा सकते हैं। सुबह आप महाआरती करें, आरती ज़रूर करिएगा, एकादशी की तिथि है। और बाहर आके आपका, जहाँ भी आपके हर घर में तुलसी का पौधा होता है, कोई ऐसा हिंदू घर नहीं है जहाँ पे तुलसी ना होती हो। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो अब ज़रूर लेकर आएँ, सुबह ले आएँ तो शाम को पूजा कर लें, और आपके घर में है तो सुबह ही उसको जल से सींचिए और दीपक ज़रूर जलाइए। गाय के शुद्ध देसी घी का मिल जाए तो बात ही क्या है, अदरवाइज तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तुलसी विवाह करना बहुत बड़ी बात है या हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कहते हैं कि जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं उनको कन्यादान करना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो कुछ अधूरापन ज़रूर रहता है। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी से पहले तुलसी विवाह में कन्यादान ज़रूर करूँगी, तुलसी कन्यादान अवश्य करूँगी। बाकी उसकी इच्छा है, वो जैसा चाहेंगे, क्योंकि इतनी संपन्नता अभी हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये कन्यादान, तुलसी कन्यादान भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारी बेटी हो, उसकी शादी करते हैं, न्योता देते हैं, सभी का खाना करते हैं, कन्यादान करते हैं, फेरे होते हैं, ये सब मंदिर में जाके होता है। तो अभी हम उतने संपन्न नहीं हैं, ईश्वर करे, भगवान करे कि वो दिन जल्दी आए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बेटी भी है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुनते हैं कि उन्होंने सभी लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे तो क्या करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब बात करें कि सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करना है, दिया जलानी है, लेकिन जो मेन पूजा होती है देव उठान की, एकादशी की, वो होती है शाम के समय, यानी कि गोधूली बेला जो होती है। आप अंधेरा होने का इंतज़ार ना करें, आप बिल्कुल शाम के समय ही आप रंगोली बना सकते हैं, सजा सकते हैं। और आपको सिर्फ बहुत सिंपल सा काम करना है, तुलसी माता के पास जाना है, वहाँ पर आप पहले से ही उनको साफ सुथरा रख सकते हैं, या गेरू से कुछ नहीं मिल रहा है, कलर नहीं है, तो गेरू से आप उन्हें रंग सकते हैं और सतिया बना सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो वहाँ रखिए, उनके साथ में उनको कोई स्थान दीजिए, कोई चौकी, छोटा सा पटरा है या छोटे से सिंहासन आते हैं उनके लिए, उन पर आप उन्हें बिठा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं।
अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी आप रख सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो राधा कृष्ण की फोटो रख सकते हैं, कृष्ण जी की, विष्णु जी की कोई फोटो प्रतिमा आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए। देखिए आजकल सारी चीज़ें बहुत आराम से अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि छठ में जो चीज़ें पहले यहाँ नहीं मिलती थी वो भी अब अवेलेबल है शहरों में। लेकिन आप चुन्नी ज़रूर ले आइए। चुन्नी आपको लानी है, पीला कपड़ा अगर आप ला सकते हैं तो पीला कपड़ा ले आइए, माता को चुन्नी पहनाइए। आप गमले के चारों तरफ भी चुन्नी लपेट सकते हैं। आजकल तो बने हुए लहंगे या साड़ी की तरह भी आते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, आप सिंपल चुन्नी लगाइए, जो भी होती है उनको उड़ाइए और हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाइए, सतिया बना दीजिए और उन्हें सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगे आज के दिन। कहते हैं कि माँ तुलसी को पूरे साल भर में सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, केवल तुलसी विवाह के दिन, एकादशी को, कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, केवल उस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, आप चुन्नी को और जो पीला कपड़ा है जो आपको अपने विष्णु भगवान जी को चढ़ा है, दोनों को गठबंधन कर सकते हैं। उसमें हल्दी वगैरह, हल्दी सुपारी रखकर। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फूल माला पहनाइए, सुंदर सजाइए, गमले को सजाइए, चारों तरफ फूल रखिए, पीले फूल ज़रूर होने चाहिए और गुलाब से आप सजा सकते हैं। और अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप गमले के आसपास लाइट भी लगा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो सके, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप धूप दिया ज़रूर जलाइए। धूप आप शुद्ध गाय के शुद्ध देसी घी का दिया ज़रूर जलाएं। अगर नहीं मिलता तो आप तिल के तेल का दिया जलाइए। फ्रेंड, जब आप तुलसी माता के को सजाएंगे तो अगर आपको मिल सकते हैं तो 2 गन्ने आप ज़रूर लेकर आइए। जी हाँ, 2 गन्ने जिसमें उनके पत्ते भी होते हैं। दोनों तरफ आप एज अ मंडप सजाते हैं, जैसे विवाह का मंडप सजता है उसी तरह दोनों साइड पर गन्ने लगाइए। ना मिले तो आप एक भी रख सकते हैं, अदरवाइज दोनों तरफ लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है, ये उनके विवाह मंडप की तरह से सज जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइए। देखिए आप इस तरह से थाली में चुन्नी लेकर, और ये कुछ श्रृंगार की सामग्री ही आप ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाए। किसी वजह से नहीं ला पाए तो जो घर में भी एक्स्ट्रा हम ला के रख लेते हैं या किसी से आप मंगवा सकती हैं। मेहंदी है, ये देखिए, ये विवाह के दिन ऐसी हरी और लाल चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं आप उनको, उनकी टहनी में उनको लटका सकते हैं। ये बिंदी है और काजल है, सिंदूर है, और बस ये चीज़ें आप रख सकते हैं। श्रृंगार तो ज़रूर देना होता है। आप चाहें तो बिछिए भी दे सकते हैं, अगर आपकी ऐसी संपन्नता है या आपकी इच्छा है तो आप चांदी के बिछिए भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं। एंड धूप दिया करके आपको आरती ज़रूर करनी है। तुलसी महारानी नमो नमो या नमो नमः, ये आप सब जो भी कार्तिक नहा रहे हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते तो धूप दिया आरती उन्हें दिखा दीजिए। ओम जय जगदीश हरे आप ज़रूर करें, ये तो महाआरती है, पूरे कार्तिक की सभी को करनी होती है और आज के दिन तो विशेष ज़रूर करिए। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और करने के बाद आप भोग प्रसाद में क्या रखेंगे, आप कुछ भी जो आप अगर अपने हाथ से बना के कुछ रखना चाहते हैं, आपने हलवा बनाया, हलवा पूड़ी रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और कोई भी चीज़ कोशिश करें चावल की ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस दिन आप चावल ना रखें। और जो भी आप धूप दिया दीपक रखते हैं उसके नीचे आप तिल ज़रूर रखिए, नहीं तो फूल रखिए, चावल ना रखें उस दिन, क्योंकि एकादशी है तो विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। और भोग प्रसाद में आप कोई ऋतु फल रख सकते हैं, केला ज़रूर रखिए क्योंकि केला श्री हरि विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। सेब रख सकते हैं और सिंघाड़े रखना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं कुछ तो आप बाहर से मिठाई भी ला सकते हैं। कोई पीली मिठाई जैसे कि लड्डू आप रख सकते हैं, बेसन के लड्डू हो चाहे बूंदी के लड्डू हो। और सफ़ेद पेठे की मिठाई आप ज़रूर रखिए, बहुत अच्छी होती है और बहुत शुद्ध भी मानी जाती है, क्योंकि ये जो भी सामग्री है आपको ये पंडित जी या पंडितानी जी को देनी है। तो दक्षिणा जो भी होती है मैं बताती हूँ आपको कि वो हमारी जो भी पूजा में कमियाँ होती हैं उसे पूरा करती है। हाँ, एक बार क्षमा याचना जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए विवाह का कार्यक्रम आप करें, भले चाहे छोटा सा ही है, बहुत कमियां रह जाती हैं तो उनसे क्षमा याचना कर ले। तो फ्रेंड्स, ये विवाह अगर संपन्न हो जाता है तो उसके बाद आप ये प्रसाद अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। आप अपने पास पड़ोस के बच्चों में या घर में भी जाकर दे सकते हैं। अच्छा होता है कि आपने कि विवाह किया है और आपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से यदि आप एकादशी के दिन विवाह ना कर पाएँ, तुलसी विवाह ना कर पाएँ, तो एकादशी से लेकर पूर्णमासी की जो 5 दिन होते हैं आप कभी भी कर सकते हैं। आप द्वादशी को कर सकते हैं, त्रयोदशी को, 14 को, और पूर्णमासी वाले दिन भी आप ये विवाह कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर रहता है। आप सुंदर सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, गन्ना लाएंगे, फल फूल मिठाई माला सब ऐसे ही चुन्नी चढ़ाएंगे।
तो लेकिन एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहते हैं कि संडे वाले दिन यानी रविवार को तुलसी माता सींची नहीं जाती हैं और दीपक नहीं जलाया जाता है। हालांकि कुछ लोग दीपक जला देते हैं लेकिन पानी नहीं दिया जाता है। तो जो लोग रविवार वाले दिन करेंगे तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं संडे को, आगे पीछे आप उनकी ये विवाह कर सकते हैं। ये उठाने की बारी तो जब घर के सभी लोग आप खा पी लेते हैं, आपका डिनर जो हो जाता है, भोजन हो जाता है, उसके बाद रसोई एकदम साफ हो जानी चाहिए और उसके बाद जो घर की महिलाएं हैं वो देव उठाती हैं, क्योंकि शाम को ही हम ज़मीन पर या दीवार पर खड़िया से और गेरू से कुछ चित्र बनाते हैं। ये सब आपके घरों की जो परंपरा है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और वहाँ पर कुछ फल, मिठाई, सिंघाड़े का फल या फिर कुछ लड्डू वगैरह, हलवा रख कर, धूप दिया जलाकर आप उसे छलनी से ढक देते हैं। और थोड़ी देर बाद जब रात होती है तो आप उन्हें घंटी बजाकर या फिर थाली को थपथपाकर अपने जो देव हैं उन्हें उठाते हैं, अपने देवों को उठाते हैं और अपने अपने गोत्र का, सबका जो भी परिवार में लोग हैं उनका नाम लेकर उन्हें उठाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि उठो देव, हमारे जो भी काम है, शुभ कार्य, मंगल कार्य घर में हो और आपकी कृपा से पूर्ण हो। एक और बात, अगर आपने आमना नवमी वाले दिन आंवले आप श्री हरि विष्णु जी को समर्पित नहीं कर पाए हैं या पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप इन 5 दिनों में पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप आंवले का दान कर सकते हैं। आंवला उन्हें चढ़ाकर मंदिर में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि इस दिन बहुत सारे लोग झंडे लेकर आते हैं। जी हाँ, एकादशी के दिन अपने घर पर आप जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे, पूजा की दुकानों पर मिल जाएंगे, कैसे भी झंडे हों, राम जी के नाम के, हनुमान जी के नाम पे, माता के नाम के, जो भी हो, आप झंडा जरूर लेकर आइए। ये चिन्ह एकादशी के दिन लगाने बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी आशा है कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। सिर्फ कहने का, ये वीडियो डालने का मतलब सिर्फ ये छोटा सा ही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, किसी वजह से आप स्किप कर गए हो या नहीं हो पाए हो आपका पूरा कार्तिक। तो ये जो 5 दिन हैं इनमें आप कभी भी ये पुण्य कमा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय लक्ष्मी नारायण। और जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी कहीं आपको यूजफुल लगा हो ये जानकारी, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण, बाय बाय।